दिल्ली रंग महल का इतिहास लगभग 1000 शब्दों में। दिल्ली का इतिहास अपने भीतर अनेक सांस्कृतिक, स्थापत्य और राजनीतिक उतार चढ़ाव समेटे हुए है। इसी इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रंग महल का है, जिसे कभी मुगल बादशाहों के शाही जीवन और कला सौंदर्य का प्रतीक माना जाता था। लाल किले के भीतरी प्रांगण में स्थित यह भवन मुगल वास्तुकला, शिल्पकला और शाही संस्कृति का अद्भुत नमूना है। रंग महल न केवल एक भव्य कक्ष था, बल्कि यह मुगल सम्राटों के निजी और पारिवारिक जीवन का मुख्य केंद्र भी माना जाता था। नीचे इसका विस्तृत इतिहास प्रस्तुत है। निर्माण और स्थापत्य पृष्ठभूमि। रंग महल का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां 1628-1658 के समय हुआ, जब वे नई राजधानी शाहजहानाबाद, आज का पुरानी दिल्ली क्षेत्र का निर्माण करवा रहे थे। लाल किले में कई महत्वपूर्ण इमारतें बनी, दीवान खास, दीवान आम, मोती मस्जिद, खास महल आदि, जिनमें रंग महल विशेष रूप से प्रख्यात था। रंग महल मूलतः हुकूमत खाना या हरम का हिस्सा था। इसे शाहजहां ने अपनी बेगमों और शाही परिवार की स्त्रियों के रहने और विश्राम के लिए बनवाया था। रंग महल नाम का अर्थ ही है रंगों का महल, जो इसके भीतर की रंगीन सजावट, नक्काशी, शीशों की कलाकारी और भित्तिचित्रों को दर्शाता था। इसमें उपयोग की गई रंगाई, गच चित्रकारी, कीमती पत्थरों की जड़ाई और सुनहरी पेंटिंग इसे और भी आकर्षक बनाती थी। वास्तुकला की विशेषताएं। रंग महल की वास्तुकला मुगल कलाकारी की चरम सीमा को दर्शाती है। यह मुख्य रूप से लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से बना है। महल के मध्य में एक बड़ा हॉल था, जिसकी छत पर कुफरदार नक्काशी और दीवारों पर जड़ाई का काम होता था। इसके कई हिस्सों में फर्श पर सफ़ेद और काले संगमरमर की बिछतरी बिछाई गई थी। रंग महल की सबसे प्रसिद्ध विशेषता है नहर-ए-बहिश्त। यह एक पत्थर की नहर थी जिसके बीच से पानी लगातार बहता रहता था। ये नहर लाल किले के कई कमरों से होकर गुजरती थी और रंग महल में प्रवेश करते ही एक सुंदर जलस्रोत का दृश्य प्रस्तुत करती थी। इस बहते पानी से कमरों में ठंडक बनी रहती थी और यह आवाजाही को भी सुखद बनाता था। महल के अंदरूनी हिस्सों में कई कमरे थे, कुछ निजी कक्ष, कुछ विश्राम कक्ष और कुछ मनोरंजन के लिए बनाए गए कक्ष। छतों में शीशों की सजावट की गई थी ताकि रोशनी परावर्तित होकर महल को चमकदार बनाती रहे। इसीलिए रात में दिए मोमबत्तियों की रोशनी में पूरा रंग महल किसी जादुई महल की तरह चमकता था। शाही जीवन और रंग महल। रंग महल मुगल शाही स्त्रियों का प्रमुख निवास स्थान था। यहाँ बादशाह की बेगमें और राजकुमारियां रहती थीं। महल में संगीत, नृत्य और साहित्यिक कार्यक्रम आयोजित होते थे। यह मेल जोल, उत्सव और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था। कहा जाता है कि शाहजहां की प्रिय बेगमगान यहाँ समय बिताती थीं और बादशाह भी समय समय पर उनसे मिलने आते थे। महल के अंदर एक विशेष रूप से निर्मित सोने का पलंग भी था, जिसे कभी कभी सोने हस्म कहा जाता है। ये पलंग सुनहरी नक्काशी से सजा हुआ था और इसके चारों ओर पर्देदार स्थान बनाया गया था। रंग महल में सुगंधित धूप, इत्र और गंधरस का प्रयोग होता था। उद्यानों से तोड़े गए फूलों और गुलाब जल से महल की शोभा और सुगंधित वातावरण बरकरार रहता था। मुगल युग के काव्यों में रंग महल का उल्लेख एक ऐसे स्थान के रूप में मिलता है जहां शांति, आराम और सौंदर्य का अनोखा मिश्रण था। औपनिवेशिक काल में रंग महल। 1857 के विद्रोह के बाद जब अंग्रेजों ने लाल किला अपने नियंत्रण में ले लिया, तब रंग महल की स्थिति बदलने लगी। अंग्रेजों ने किले का अधिकांश हिस्सा सैनिक छावनी में बदल दिया और कई महत्वपूर्ण इमारतों को नष्ट कर दिया। रंग महल भी उनसे बच नहीं पाया। इसके आंतरिक कलात्मक हिस्सों को काफी नुकसान पहुंचा। दीवारों की रंगीन सजावट, जड़ाई और शीशों का काम या तो हटाया गया या समय के कारण खराब हो गया। अंग्रेजों ने महल के कुछ हिस्सों का उपयोग प्रशासनिक कार्यों के लिए किया, जिससे इसकी मूल पहचान पर काफी असर पड़ा। हालांकि 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में संरचनात्मक संरक्षण की कोशिशें शुरू हुईं, लेकिन तब तक मूल कलाकारी का बड़ा हिस्सा नष्ट हो चुका था। स्वतंत्रता के बाद संरक्षण। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने लाल किले और रंग महल के संरक्षण की जिम्मेदारी संभाली। हालांकि रंग महल का मूल वैभव पूरी तरह वापस नहीं लाया जा सकता था, लेकिन इसकी संरचना को स्थिर किया गया और इसकी ऐतिहासिक महत्ता को ध्यान में रखते हुए इसे संरक्षित स्मारक घोषित किया गया। आज रंग महल लाल किले के महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थलों में से एक है। इसकी शेष बची हुई नक्काशी, संगमरमर का फर्श और नहर-ए-बहिश्त की संरचना आज भी मुगल युग के स्थापत्य कौशल की झलक देती है। सांस्कृतिक महत्व। रंग महल केवल एक ऐतिहासिक इमारत नहीं है, यह मुगल साम्राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक है। इसकी रचना में कला, स्थापत्य, संगीत, परंपरा और जीवन शैली सभी दिखाई देते हैं।
ये बताता है कि मुगल बादशाह न केवल शक्ति के केंद्र थे, बल्कि कला और संस्कृति के संरक्षक भी थे। रंग महल स्त्री इतिहास का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि यहाँ शाही स्त्रियों का जीवन, उनकी दिनचर्या, उनका मनोरंजन और उनकी सांस्कृतिक गतिविधियां केंद्रित थीं। निष्कर्ष: दिल्ली का रंग महल भारतीय इतिहास में एक अनमोल धरोहर है। शाहजहां की कल्पनाशीलता और मुगल स्थापत्य की उत्कृष्टता का प्रतीक ये महल आज भी लोगों को आकर्षित करता है। यद्यपि समय, युद्ध और औपनिवेशिक शासन ने इसकी मूल भव्यता को काफी हद तक कम कर दिया है, फिर भी इसके अवशेषों में वो गौरव और वैभव आज भी झलकता है। रंग महल न केवल एक महल है, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक विरासत, स्थापत्य कौशल और ऐतिहासिक स्मृतियों का अमूल्य खजाना है। यह मुगल साम्राज्य की श्रेष्ठ कलात्मकता, सौंदर्य बोध और जीवन शैली का जीवंत प्रमाण है, जो आने वाली पीढ़ियों को हमारे अतीत से जोड़ता रहता है। अगर चाहे तो मैं इसका छोटा संस्करण, बुलेट पॉइंट में सार या स्कूल प्रोजेक्ट के लिए उपयुक्त प्रस्तुति भी तैयार कर सकता हूँ।